माँ तो माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। दुनिया में माँ ही ऐसी होती है जो कि बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको माँ की कहानी। राजेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी जो कि नौकरी करती थी। अब राजेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात राजेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद राजेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। जिसके बाद शहर में आकर राजेश की माँ खुद को एकदम अकेला महसूस करती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, तो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन राजेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को काम की एक तरह से गवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, तो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह राजेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, तो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके राजेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद राजेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद राजेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्ति को अंदर आने के लिए मना था। तो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया। लेकिन राजेश अपने काम में बिजी था, तो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन राजेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह राजेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन राजेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि यह उसका काम नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब राजेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला, तो अब देखा तो उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवीं आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में ही आ गई है। आखिर उनका यह काम नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर राजेश की माँ ने खाने का टिफिन राजेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर राजेश को अब समझते हुए देर ना लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद राजेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। राजेश की अब आंखें खुल चुकी थीं कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटने जा रहा था। अब उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह राजेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था।
जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। दोस्तों, एक तरफ जहाँ हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता के बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो वाला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनकी संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम सभी अपनी मूलों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही शोचनीय है। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं तो हम उन्हें बुढ़ापे में क्यों नहीं पाल सकते। यही तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो आप सभी अपने माँ बाप की उम्मीदों पर जरूर खरे उतरें।